आपका 8वां महीना आ गया। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने प्रेगनेंसी का इतना टाइम जो है बहुत सेफ़ली जो है बिता लिया है और अब आपका 8वां महीना आ गया है। तो 8वें महीने में आपको इस चीज़ को लेके आप फिर क्यूरियस रहती होंगी कि 8वें महीने में क्या-क्या चीज़ें होती हैं बॉडी में और बच्चे के साथ क्या-क्या बच्चे का कितना ग्रोथ होता है या फिर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज हमारा ये वीडियो है कि प्रेगनेंसी के 8th मंथ में यानी 8वें महीने में बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपका 8वां महीना नहीं हुआ है, आपका दूसरा, तीसरा या चौथा महीना चल रहा है, तो मेरे चैनल पर मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक कि क्या-क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 8 मंथ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि आपको जो है थोड़ी गर्मी लगनी जो है इस टाइम पे यानी कि 8वें महीने में शुरू हो जाएगी। चाहे जो मौसम है वो ठंडा क्यों ना हो, आपकी बॉडी जो है थोड़ा गर्म रहना शुरू हो जाती है इस टाइम पर। ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ जाता है या फिर अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो आप फील करते हैं प्रेगनेंसी के 8 मंथ में वो है फॉल्स लेबर पेन यानी कि नकली लेबर पेन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डिलीवरी जो है अभी होने ही वाली है, आपको इस तरह की जो है फीलिंग आती है। देखिए ये चीज़ जो है 7th मंथ में भी होती है पर उस टाइम पर ये जो चीज़ है कम से कम 30 सेकेंड तक के आसपास तक आपको लगेगी। पर 8th मंथ में ये जो चीज़ है वो 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डिलीवरी अभी होने ही वाली है और आपको लेबर पेन होगा, जो कि फॉल्स होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो लेबर पेन आपको लग रहा है ये 1 मिनट से ज़्यादा यानी कि 5-10 मिनट तक आपको फ़ील हो रहा है कि ऐसा आपको लगता ही जा रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना है। अगली चीज़ जो आप इस टाइम तक फेस करती हैं वो है कमर दर्द। देखिए इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका वेट जो है ऑन एन एवरेज जो है 10 किलो के आसपास तक जो है बढ़ जाता है। तो एक तो आपका वेट बढ़ रहा है, साथ ही साथ बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से यूट्रस पर जो है दबाव पड़ रहा है, मसल्स पर दबाव पड़ रहा है। तो इस वजह से आपकी जो कमर है उसमें दर्द जो है रहता है प्रेगनेंसी के 8 मंथ में। कुछ महिलाओं में ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के 8 मंथ में उनका जो है यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि अगर वो खांसती या छींकती हैं तो उनका यूरिन जो है पास हो जाता है। तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। देखिए आपके यूट्रस पर दबाव पड़ रहा है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और ये प्रेगनेंसी के 8 मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। जो आप फेस करेंगे प्रेगनेंसी के 8 मंथ में वो है पैरों पर दबाव पड़ना, पैरों में ऐंठन होना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी के 8 मंथ में देखने को मिलेगी। देखिए आपका वेट बढ़ रहा है तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पैरों पर ज़ोर पड़ता है और जिस वजह से पैरों में दर्द और ऐंठन की प्रॉब्लम रहती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोस्टली 90% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती ही। नेक्स्ट चीज़ एक होती है बवासीर यानी कि पाइल्स। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि देखिए यूट्रस पर इतना दबाव पड़ रहा है, साथ ही साथ इस टाइम पर कुछ लेडीज़ को जो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और जिस वजह से उनको कभी कभी बवासीर या पाइल्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इस टाइम पर आप जितना फाइबर रिच फूड लें, जितने फ्रूट्स खाएं, जितना अच्छा पानी पिएंगे तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कब्ज़ नहीं होगा तो ये पाइल्स और बवासीर जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रेगनेंसी के 8 मंथ में हो सकती है। अगली चीज़ कि प्रेगनेंसी के 8 मंथ में क्या होगा कि आपको जो है सोने में दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है तो सोने में थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, नींद नहीं आएगी। तो और इस टाइम पे क्या होता है कि वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से कई बार नसों में जो है एक उभार सा आ जाता है, नसों में दर्द और एक तरह का मतलब पेन आपको जो है फील होगा। तो ये जो होता है ना वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी के 8 मंथ में कई लेडीज़ को हो जाती है। एक और चीज़ जो इस टाइम पे देखने को मिलती है वो होता है वाइट डिस्चार्ज, यानी कि आपके वेजाइना से आपको लगेगा कि सफ़ेद लिक्विड यानी कि जिसको हम वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं वो कभी कभी 8 मंथ में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए आपका जो यूट्रस है उस पर दबाव पड़ रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो इस वजह से कई बार वाइट डिस्चार्ज जो है हो जाता है। कुछ लेडीज़ में स्पॉटिंग भी देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ एबनॉर्मल आपको लग रहा है कि वो जो सही नहीं है और कुछ अलग लग रहा है तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का कितना ग्रोथ हो जाता है। तो देखिए 8 मंथ तक बच्चे का जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है, साथ ही साथ उसकी जो पूरी बॉडी है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाती है, प्राइवेट पार्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी ग्रोथ जो है बच्चे का 8वें महीने तक हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की कि प्रेगनेंसी के 8 मंथ में माँ की बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ बच्चे का जो है कितना ग्रोथ हो जाता है। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि 8वें महीने में किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। अब उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको जो है बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आपको जो है हर चीज़ खानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाने हैं या फिर आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, पर ये ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन्स भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, सारे मिनरल्स भी लेने चाहिए, फ्रूट्स भी खाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बैलेंस डाइट आपको ओवरऑल लेनी है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको जो है फाइबर रिच डाइट लेनी है। फाइबर मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ खाइए, जैसे फ्रूट्स आप ज़्यादा खा सकते हैं, साथ ही साथ आप दलिया खा सकते हैं। मतलब फाइबर आपको अच्छे से लेना है ताकि जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। और कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो देखिए, उससे मैंने आपको पहले बताया कि पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए फाइबर रिच फूड खाना जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ कि आपको पानी अच्छे से पीना है। पानी भी कॉन्स्टिपेशन को रोकने में मदद करता है और वैसे भी वो बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। तो इसीलिए पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करनी है। साथ ही आप ये कोशिश कीजिए कि बाहर का जंक फूड जितना कम से कम खा पाएँ उतना अच्छा है। और देखिए, आजकल के टाइम में वैसे भी जो है बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जितना हो सके घर का खाना खाइए, तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं सोने की, तो आपको जो है रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है और दिन में 2 घंटे की नींद आप ज़रूर लें। ये आपके लिए, आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूँ पोजीशन की कि किस पोजीशन में सोना है, तो आपको पीठ के बल जो है नहीं सोना है इस टाइम पे। आप जितना हो सके लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं तरफ करवट करके ही सोएं। इससे क्या होगा, अच्छी ब्लड सप्लाई जो है बच्चे को मिलती है और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पर अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप खुद से कोई दवाई ना लें। डॉक्टर जो आपको चीज़ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं आपको वही दवाई लेनी चाहिए। इस टाइम पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई लेंगे या फिर घर में किसी तरह का नुस्खा अपनाएंगे कि ये देसी दवाई लेने से ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, इससे आपके बच्चे को जो है नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि खुद से कोई दवाई इस टाइम पर ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा करने से खतरा हो सकता है। अगली चीज़ जो 8 मंथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम झटके से इस टाइम पे नहीं उठना है। सपोर्ट लेके उठें, आराम से उठें। और साथ ही साथ आपको इस टाइम पे थोड़ी मूवमेंट भी स्टार्ट करनी है, यानी वॉक करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, जो कि डॉक्टर से आप पूछ के उसके बाद करें। तो क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है एक्सरसाइज बताएंगे। अपने हिसाब से आप चीज़ें मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ें करनी है। और अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखें। बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, बट इस टाइम पर आपको एक्टिव रहना है। अगली चीज़ कि इस टाइम पे आपको अपना जो है हीमोग्लोबिन, शुगर जो है आपको रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती रहती हैं और ये जो है आपको और आपके बच्चे को जो अफेक्ट कर सकती हैं। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वो आपको जो चीज़ एडवाइस करें आपको वो करनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और लास्ट में जो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम में जितना हो सके अपने आप को खुश रखें। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आप परेशान हो, ताकि आप और आपका बच्चा जो है हेल्दी रहें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपसे बात की कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में यानी 8 मंथ में किस तरह के चेंजेस माँ की बॉडी में आते हैं, बच्चे में किस तरह के बदलाव या चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के 8 मंथ में। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है फॉलो करेंगे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी रहे, आप और आपका बच्चा जो है दोनों हेल्दी रहें, सेफ़ रहें। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल पर जाकर आप और सारी वीडियोस भी देख सकते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई। आई होप आपको वो अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।